नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले कई दिनों से एक इलाके ही नहीं बल्कि हरियाणा और भारत देश की आत्मा को झकझोर देने वाली एक घटना और हर तरफ एक ही सवाल कि क्या लोहारू की मनीषा को मिलेगा न्याय और कब होगा मनीषा का दाह संस्कार, कब होगा धरना खत्म और कौन सी वो मांगे हैं जिनके लिए आंदोलनरत हैं हरियाणा ही नहीं आसपास के क्षेत्रों तक के लोग। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जनता के सामने हरियाणा सरकार ने ना केवल मांगे मानने का काम किया बल्कि न्याय दिलाने तक की बात कही, और उसके बाद क्या हुआ वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि आखिर धरना खत्म कैसे हुआ, कौन सी मांगे मानी गई और कब होगा बेटी मनीषा का अंतिम संस्कार। 11 तारीख वो तिथि जिस दिन बेटी मनीषा अपने घर से लापता हुई और 13 तारीख को उनकी बॉडी मिली। 13 तारीख को जो ही उनकी बॉडी मिली उसके बाद हर तरफ ये समाचार चला गया और डिगावा गांव में जो ढाणी लक्ष्मण की मनीषा है उसके साथ पड़ोस में ही गांव है, बड़ा कस्बा है, वहां लगातार धरना रहा। पहले मनीषा का पोस्टमार्टम भिवानी हुआ जिससे सहमत नहीं हुए, फिर दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बाद जब एक सुसाइड नोट पुलिस सामने लेकर आ गई, जो पुरानी कमेटी थी जिसने शुरू से धरना चलाए हुआ था वो सहमत हो गई और मनीषा के पिता ने भी बाकायदा बयान दिया। लेकिन एकाएक घटनाक्रम बदला। रात को यह हो गया था कि अब मनीषा का दाह संस्कार सुबह हो जाएगा, धरना स्थगित हो गया। लेकिन रातों रात ऐसा चक्कर घूमा कि अगली सुबह ढाणी लक्ष्मण में हजारों लोग, हरियाणा के अलग अलग कोनों से हजारों लोग, भारी तादाद में महिलाएं और फिर से अड़ गए अपनी दो बातों को लेकर के। एक सीबीआई से इंक्वायरी की और दूसरी एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम। धरना चला ढाणी लक्ष्मण में, रात को भी हजारों लोग पहुंच गए, आज सारा दिन भी
और जब सुबह एक मांग मानी गई कि सीबीआई से जांच होगी, और दूसरी बड़ी मांग कि एम्स में पोस्टमार्टम, भिवानी से डेड बॉडी को दिल्ली एम्स में ले जाया गया, वहां सैंपल लिए गए और वहां से परिवारजनों को मैसेज किया गया, और उसके बाद मनीषा के परिवारजनों ने, गांव वालों ने, धरने पर बैठे लोगों ने और धरने की अगवानी करने वाले नेताओं, चाहे सुरेश कोत हों, चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी हों, उन्होंने ऐलान किया कि कल सुबह यानी 21 तारीख को सुबह 8 बजे दाह संस्कार किया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा। और परिवारजनों ने भी इस बात पर संतुष्टि जताई कि उनकी जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं। अगवानी करने वाले नेताओं ने भी स्पष्ट तौर पर माना कि उनकी मांगे मान ली गई हैं। और चूंकि हिंदू रीति रिवाज जो हैं उनके मुताबिक रात को दाह संस्कार नहीं करते, इसलिए सुबह किया जाएगा। लेकिन बड़ी गंभीर बात यह है कि ऐसा ही वाकया जब पहले वाली कमेटी के साथ मीटिंग हुई तब भी ये सब बातें तय हो गई थी, लेकिन रात रात में मामला फिर घूम गया। आज की रात सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही परिवार ने सहमति दे दी हो, भले ही अगवानी करने वालों की सहमति हो, भले ही धरने पर बैठे लोगों की सहमति हो, लेकिन फिर भी प्रशासन को और पुलिस को आज एहतियात बरतने की जरूरत है। बहरहाल सीबीआई को जांच सौंपी जा रही है। सीबीआई से जांच करवाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है और परिवारजन भी और धरनारत लोग भी संतुष्ट हैं। अब देखना यह है कि जब सीबीआई इस मामले को टेक ओवर करके हैंडल करेगी तब क्या निकलता है। दूध का दूध और पानी का पानी, उस पर निगाहें रहेंगी कि उसमें क्या आता है। बहरहाल 11 तारीख से लगातार पहले बेटी के लापता होने, फिर डेड बॉडी मिलने और उसके बाद से लगातार जिस ढंग से धरना रहा, आखिरकार जनता के इस जन आंदोलन के आगे प्रदेश की सरकार को झुकना पड़ा और उनकी मांगें माननी पड़ी। आप दर्शकों की क्या राय है? आप क्या मानते हैं कि क्या सीबीआई की जांच में बेटी को न्याय मिल जाएगा या हकीकत कागजों में दब जाएगी? दूसरी बड़ी बात, जिस ढंग से एक बेटी के लिए हजारों हाथ उठ खड़े हुए, हजारों लोग उठ खड़े हुए, इसने यह दर्शा दिया है कि प्रजातंत्र में जनता मालिक है, जनता सब कुछ है, जनता सरकारों को झुका सकती है। आप भी इस पर अपनी बेबाक राय रख सकते हैं। बहरहाल पूरे घटनाक्रम में एक संतोषजनक बात यही है कि अब परिवारजन भी संतुष्ट हैं, धरनारत लोग भी संतुष्ट हैं और कमेटी के जो अगवानी जो लोग कर रहे हैं
वो भी संतुष्ट हैं। आप अपनी बेबाक राय रख सकते हैं। हम इस पूरे मामले पर लगातार आपको अवगत कराते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को हाइप जरूर करें। अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।